श्राप देना, ये बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया तुमने बेटा। राजा में तो भगवत अंश होता है। जितने महात्मा तपस्या करते हैं उसका छठवां हिस्सा राजा को अपने आप मिल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, कंदराओं से लेकर आश्रमों तक जितने भी ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं उस तपस्या का छठवां जो हिस्सा है राजा को बिना तपस्या किए अपने आप मिल जाता है। इसलिए राजा में भगवत अंश होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई राजा ऐसे ही नहीं बन जाता है। आज भारत का जो राजा है कितने संतों का तप उसके साथ में है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही हमने राजा का सम्मान मुझे करना चाहिए था। बेटा तूने बहुत काम गलत किया। और अपने शिष्य गौरमुख से कहा जाओ जल्दी से परीक्षित को सूचना दे दो, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु है। 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय खोज लो। तुम्हारे पास मात्र 7 दिन है। विचार करो, 7 दिन में ही जिसको मरना है तो मुक्ति का उपाय क्या है? गौरमुख ने जाकर के सूचना दी। परीक्षित बोले 7 दिन में मरने का श्राप देकर के अच्छा नहीं किया। जिन हाथों से, जिस शरीर से एक ऋषि का अपमान हुआ और उस शरीर को मैं एक क्षण भी रखना नहीं चाहता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक क्षण भी मैं उसे नहीं रखना चाहता। और अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया। कुछ लोग कहते हैं परीक्षित ने मृत्यु के भय से राज्य का त्याग किया। ये बात बड़ी निर्मूल प्रतीत होती है। ये बात ठीक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि परीक्षित ने मृत्यु के भय से राज्य को त्यागा होता, 7वें दिन जब तक्षक उनके सामने आ गया तो परीक्षित ने स्वतः तक्षक का आवाहन किया। और भय यदि होता तो उसका निवारण कर सकते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसका निवारण वो कर सकते थे। परीक्षित जी महाराज, ऋषियों, परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और गंगा के किनारे चले गए। गंगा के किनारे जैसे ही महात्माओं को, ऋषियों को पता चला कि परीक्षित राजा गंगा के किनारे आ रहे हैं, उनको श्राप लगा है, तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे आ गए। ऐसे ऐसे महात्मा आए जिनके सामने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बदल चुका। वशिष्ठ, भारद्वाज, गर्ग, उपमन्यु, भगयु, साडिल, लोहित, विष्णु, सातातप, सनत कुमार, वेदव्यास, पाराशर, पौंड्रक, कृत्यु, दक्ष, कश्यप, अत्रि, उद्दालक, अंगिरस, नचकेता, मुदगल, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए। परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि आज मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। इतने बड़े श्राप के बाद इतने ऋषियों का मुझे दर्शन हो रहा है। अतः प्रेक्षाम संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यद कार्य म्रिय मानस सर्वथा। हम आप ऋषियों से यही पूछते हैं, 7 दिन में जिसको जाना है उसके लिए मुक्ति का कोई उपाय है? 7 दिन में जिसको मरना हो,
7वें दिन उसकी मुक्ति कैसे हो। इधर प्रश्न किया, लेकिन परीक्षित का समाधान नहीं हुआ। उसी सभा में वेद व्यास जी बैठे हुए थे, मन में विचार करने लगे, मेरा बेटा सुखदेव होता तो राजा का समाधान कर देता। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी समाधि में जंगल में हैं। अचानक सुखदेव की समाधि खुली और भाव जगा, चलो राजा के पास, चलो गंगा के किनारे परीक्षित के पास। सुखदेव जी सीधे गंगा की ओर चल पड़े। और सुखदेव जी कैसे हैं? बोले, दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु सोमरोत्तमाभम। दिगंबर है, घुंघराली अलकावली शंख के समान गला, लंबी लंबी भुजाएं। सुखदेव स्वामी तो देवता से प्रतीत हो रहे थे। सुखदेव जिस नगर से निकले, नगर के बालक उनके पीछे दौड़ पड़े। राम राम राम, नंगा बाबा आ गया। कोई तो पत्थर मारता है, कोई तो मिट्टी फेंकते हैं, लेकिन सुखदेव परम शांत है। सुखदेव जी का इतना तेज है, जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। जैसे ही राजा ने स्वागत किया, जो बालक सुखदेव के पीछे दौड़ रहे थे डर गए। अरे, जिसको मैं एक सामान्य बाबा समझ रहा था, राजा भी उसका स्वागत कर रहा है। सब छोड़ करके भाग गए। अरे, दंड मिल सकता है, हमने बहुत बड़ा अपमान किया। जहां पर बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा बैठे हुए थे, सुखदेव जी दौड़े भागे आए और सीधे आकर के एक आसन खाली था, उस पर आकर के सुखदेव बैठ गए। 16 वर्षीय सुखदेव आज आकर के ऋषियों के मध्य में बैठ गए। आज सुखदेव को देख करके व्यास जी भी खड़े हो गए, उनके दादा पाराशर भी मुनि भी खड़े हो गए। क्योंकि बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है वही वास्तविक बड़ा है, जो त्याग में बड़ा है वही वास्तविक बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आयु में बड़ा बड़ा नहीं माना जाता है, जो वास्तविक ज्ञान और तप त्याग में बड़ा है वही वास्तविक बड़ा है। सुखदेव जी जाकर के आसन पर बैठ गए। प्रखर बुद्धि के सुखदेव ऋषियों के बीच में ऐसे लग रहे थे जैसे तारागढ़ों के मध्य में चंद्रमा। तारों के बीच में चंद्रमा की शोभा बड़ी अपूर्व होती है। परीक्षित ने अतिथि का स्वागत किया और चरण पकड़ करके बैठ गए। आज सुखदेव को लगा कि पात्र मिल गया। ज्ञान दिया नहीं जाता है, जब पात्र सामने आता है तो ज्ञान अपने आप हिलोरे मारता है। लगता है आज इसको सब कुछ उड़ेल दूं। परीक्षित ने अतिथि का स्वागत किया। सुखदेव के आज चरण धुले, चरणोदक लिया, चरण पकड़ करके बैठ करके प्रश्न किया। अतः प्रेक्षाम संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? उसकी मुक्ति कैसे हो? ये प्रश्न किया परीक्षित ने। और परीक्षित कहते हैं, आज मैं आप पर ही निर्भर हूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ये जीवात्मा तो बहुत अल्प है, बहुत छोटा है। आप विशाल हो, आप सिंधु हो, मैं बिंदु हूं। जब बिंदु सिंधु में जाता है तो बिंदु भी सिंधु मिल जाता है, सिंधु बन जाता है। और मेरा मार्गदर्शन करें। नन्हा सा फूल हो,
नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज से शान पाओ, चंदा समान पाओ। सूरज से शान पाओ, चंदा समान पाओ। इतना सा दे दो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरे पूजा करो स्वीकार। श्री भागवत भगवान की जय हो। बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल
मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरु 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 मंगलम गुरुपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अतः प्रेक्षाम संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने सुना, प्रसन्न हो गए। परीक्षित बोले, बरिया नेसते प्रश्न क्रतो लोक हृतु निर्वाह आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्या दिशिया। बरिया नेसते प्रश्न, तुम्हारा जो प्रश्न है वो लोक कल्याणकारी है। तुम्हारे हृदय में श्री हरि विराजमान है, इसी के कारण तुम ऐसा प्रश्न करते हो। दो भक्त जब आपस में मिलते हैं, वो वही चर्चा करते हैं जिस संवाद में प्राणी मात्र का हित हो। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं, लोक कल्याणकारी है। बरियानेस ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न करतो लोक हृतो निर्वाह, लोक कल्याणकारी। आत्मविसम्मता पुंसा श्रोतव्या विषया परा। परिचित, ये मानव की आयु बहुत कम है। आधा समय खर्राटे बजाने में निकल जाता है। हाँ, मान लीजिए 100 साल की आयु है, आधा समय खर्राटे बजाते हैं और दिन में सोते हैं, वो इष्टरा है। हाँ, निद्रिया, आधा समय इसका सोने में चला जाता है। बचा कितना? आधा। फिर ये शादी विवाह करता है और
बहुत सारे बच्चे होते हैं, बेबाए ने चबा बया, फिर बच्चों का शादी विवाह, ये 30 वर्ष उठने बैठने में चले जाते हैं। और यदि 100 वर्ष की आयु हो ना, तो 20 वर्ष हिसाब से पहले निकाल देने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उस अवस्था में पहुंचोगे तो भजन नहीं होगा। भजन करने बैठे, घुटने में दर्द हो गया, क्या करें, घोटू में बड़ी तकलीफ है। हाँ, थोड़ा ध्यान कर रहे थे, खांसी आ गई बड़ी जोर से, कंठ घुर घुर करता, सांस नहीं ली जाती, क्या करें, सांस लंबी लंबी निकल रही है। उस अवस्था में भजन नहीं होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद ये प्रतिज्ञा करो, हम जहां पर भी रहेंगे, दुकान में बैठेंगे, रसोई बनाएंगे, लेकिन जिह्वा से हम भगवान नाम लेते रहेंगे। मन से उसका स्मरण करते रहेंगे। ये हमें करना चाहिए। एक क्षण का भरोसा नहीं है, लेकिन ये जीव इतना निकम्मा है, इसकी आदत सुधरती नहीं है। हाँ, इसकी बेवकूफी जो है ना, ये हटती नहीं है। ये इतना गाफिल रहता है। जिसकी मार खाने की आदत हो ना, फिर बिना मार खाए सुधरता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परीक्षित आधा समय यूं ही निकल जाता है। छोटे से बालक को विद्यालय भेजते, मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई राज सिखावे। छोटा सा बच्चा 10 किलो का बस्ता, जा बेटा विद्यालय। क्या पढ़ने जाता है? बोले बस बंगला कैसे बने, डिग्री कैसे मिले। हाँ, और फिर बड़े होके शादी कैसे हो। अरे भाई, इस विद्या को अर्थकरी विद्या कहते हैं, ध्यान देना। ये अर्थकरी विद्या कभी कल्याण करने वाली नहीं है। इसे विद्या नहीं कहते हैं। ज्ञान का रास्ता कुछ और अलग ही है। यदि उधर भरने का जो साधन है, वो पशु पक्षी भी तो करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मैतत पशुभिर नराणाम धर्मोई तेसा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशु भी करते हैं। पशु को भूख लगी, ठीक करो, पशुओं को भूख लगी तो गए और पेट भर गया, आकर के बैठ गए। बहुत बड़ा परिवार बनाना, भोग विलास करना, ये पशु भी करते हैं। बढ़िया पेट भर लेना, ये पशु भी करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदि हम भी डरो मत, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जीवन में भय नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आवाज हुई कि डर गए, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्भय बनो, निर्भय अभयम। इस प्रकार परीक्षित आधा समय जीव का यूं ही निकल जाता है। वे बाये ने चबा बया दिवाचारते सया राजन। कुटुंब के भरण पोषण में समय निकल जाता है। अब बुढ़ापा आ जाता है, हाथ पैर चलते नहीं हैं। परिवार वाले लोग लात मार करके बाहर कर देते हैं, जैसे बूढ़े बैल को किसान बाहर कर देता है। अरे पड़े पड़े खिलाना पड़ेगा, काम का ना धाम का। आंखों से देखने को मिलते हैं ऐसे दृश्य। हाँ,
ध्यान देना, गधे को कभी भी पारिश्रमिक नहीं मिला। मिला कभी? जब भी गधे को इनाम मिला तो 4 डंडे ही मिले। लगे रहो गधे की तरह जुटे रहो, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अंत में वही संबंधी बाहर कर देंगे, जैसे बूढ़े बैल को किसान बाहर कर देते। लड़कपन खेल में बीता, जवानी मोह नींद मर बीती, बुढ़ापा देख कर रोया। अब उसे ध्यान आया जब चिड़िया सारे खेत को खाली कर गई। परीक्षित, तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 7 दिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञात इत्ता मिया ईसा मुहूर्ता सर्व मुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। परीक्षित, तुम अभय हो जाओ, भयभीत मत हो। खटवांग राजा ने एक मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त की, तुम्हारे पास 7 दिन है। मन का कनेक्शन भगवान से जुड़ा कि मुरली वाला मिला। सिर्फ ये मनी राम है ना, ये मोहन से मिल जाए, मनमोहन। बोलो जय श्री कृष्ण। मन की मत है अटपटी, झटपट लकई न कोए। जब मन की खटपट मिटे तो छटपट दर्शन होए। ये मन ही तो है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए। कहे कबीर मन लालची एकौ ठहरत ना। ये मनी राम है ना, यही भटका करके रखते हैं। ध्यान देना साधको, मन जो कहे वो काम कभी मत करना। बोलो जय श्री कृष्ण। हमेशा मन के खिलाफ चलना, जिसे आ गया समझ लो उसने भगवत प्राप्ति कर ली। हमेशा मन के खिलाफ चलो। मन कहता है रसगुल्ला खाने में बड़ा अच्छा है, तो फिर रसगुल्ला मत खाओ, छोड़ दो। कोई सामने भी रखे रसगुल्ले को, छोड़ दो। हम रसगुल्ले के दास नहीं है, आधीन नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना नियंत्रण अपनी इंद्रियों पर होना चाहिए। आंख देखना चाहे वही हम ना देखें। अरे आंख, मैं तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। जिह्वा जो कहे, फिर जिह्वा से कहो अरे जिह्वा तू कितने जन्मों से मुझे भटका रही है, अब मैं तेरे चक्कर में फंसने वाला नहीं। जिसने रसना को नहीं जीता वो कभी भी कोई भी इंद्रिय पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ध्यान देना, अभी आगे सुखदेव जी बताएंगे। हम लोग होड़ लगाते हैं तुमने ऐसी चीज खाई, बोले ना तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। बोलो जय श्री कृष्ण। लोग बड़े बड़े उत्सव करते हैं, हे भगवान, इतना लाइन लगाते हैं, गिनते गिनते दिमाग खराब हो जाए। आधा खाएंगे आधा फैलाएंगे। जैसे पशु खाता है वहीं पर पटकता है और कुचल के चलता है। हमें जीना नहीं आता है। वास्तविक जिसे जीना आ गया उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। भगवान ने दुनिया बनाने में कहीं भूल नहीं की। क्या उसे दुनिया बनाना नहीं आया, अथवा मुझे इस दुनिया में रहना नहीं आया? ये प्रश्न सामने खड़ा है। उसने तो दुनिया बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन हमें इस दुनिया में रहना नहीं आया। कैसे रहना चाहिए? हमें परिवार में भी एक दूसरे से व्यवहार करने का भी ज्ञान नहीं है।
जो मर्जी आई वही कर बैठे। तो भगवान की सुंदर दुनिया